सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, माय नेम इज़ पीयूष कुशवाहा। दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल पीयूष कुशवाहा। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि अगर हम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो हमें अपने बोर्ड्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट पर इनिशियली ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, पर बोर्ड्स में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्वियसली इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। और मुझे ये सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि कह सकते हैं कि ये बोर्ड्स में फ्री मार्क्स प्रोवाइड करता है, तो हमें ये छोड़ना भी नहीं है। हो क्या रहा है, बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि इंग्लिश पढ़ के क्या होगा, हमें तो अपना जेई और नीट क्रैक करना है, तो हमें इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है। तो यार, आप लोग जो जेई और नीट वाले हो, तो आप लोग जेई और नीट के साथ साथ अपना बोर्ड्स भी तो दोगे। आपको उसमें भी तो अच्छा स्कोर गेन करना पड़ेगा, तभी तो कोई अच्छा कॉलेज आपको अपने कॉलेज में आने का मौका देगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे ईयर इंग्लिश पढ़ो, यानी पूरे साल इंग्लिश पढ़ो। मैं ये बोल रहा आप एक महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो आपके एग्ज़ाम होंगे बोर्ड्स के, आप उससे 8 से 10 दिन पहले तो इंग्लिश पढ़ ही सकते हो। इतना टाइम तो होना ही चाहिए यार, अगर बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स गेन करना है तो। और इतना टाइम हर किसी के पास होता भी है। और अब तो आपको ये भी प्रॉफिट है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, और प्लस आपके एग्ज़ाम डिवाइड हो गए हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में आधा सिलेबस आएगा, सेकंड टर्म में आधा सिलेबस आएगा। फर्स्ट टर्म के सिलेबस की सेकंड टर्म में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट टर्म से पहले अपना सेकंड टर्म का सिलेबस मत पढ़ो। आप अपना सारा सिलेबस एक बार पहले फर्स्ट टर्म के पहले से ही कवर करते हुए चलो, पर जो सेकंड टर्म का सिलेबस है उस पर फर्स्ट टर्म से पहले टेंशन मत लो। और अब आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सिलेबस भी आ गया है, तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अपना इंग्लिश का सिलेबस 8 से 10 दिन में कैसे कंप्लीट करना है। और ये बताना भी क्या है यार, अब तो आपका सिलेबस बहुत कम हो चुका है, तो आप अच्छे से अगर ढंग से ठीक से अगर 8 से 10 दिन पढ़ते हो, यानी 5 से 6 दिन में पढ़ते हो, तो आप उसको आराम से कवर कर लोगे। तो अब आप पूछेंगे कि 8 से 10 दिन में हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। तो अब यहीं से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल पीयूष कुशवाहा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को देखकर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ला सको। और ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर मुझे फॉलो करें। यहाँ मैं अपनी वीडियो से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। तो गाइस, जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो मारो। तो गाइस, अपना वीडियो यहीं पर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो ये है आपका क्लास 12 सीबीएसई का फुल सिलेबस, जो कि सेशन का है 2021-22। सबसे फर्स्ट आता है टर्म 1 का सिलेबस। सबसे फर्स्ट आता है इसमें सेक्शन ए, जो कि है रीडिंग कंप्रिहेंशन, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है अनसीन पैसेज, जो कि फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेली डिस्क्रिप्टिव और परसुएसिव है। फिर इसमें सेकंड आता है केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल पैसेज। फिर आता है आपका सेक्शन बी, जो कि है क्रिएटिव। इसमें फर्स्ट आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। इसमें सबसे फर्स्ट आता है शॉर्ट राइटिंग टास्क। इसमें फर्स्ट आता है नोटिस राइटिंग। फिर सेकंड आता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। फिर इसमें सेकंड आता है लॉन्ग राइटिंग टास्क, जिसमें फर्स्ट आता है लेटर टू एन एडिटर। फिर इसमें सेकंड आता है आर्टिकल राइटिंग। फिर आता है आपका सेक्शन सी, जो कि है लिटरेचर में आते हैं लिटरली प्रोस, extract, syntax to assess comprehension and appreciation, analysis, inference, extrapolation। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट टू एसेस। इसमें आता है सबसे पहले कंप्रिहेंशंस एंड एप्रिसिएशंस, एनालिसिस, इन्फेरेंस, एक्स्ट्रापोलेशन। फिर आती है फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो प्रोज, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। सेकंड है लॉस्ट स्प्रिंग। फिर थर्ड है डीप वाटर। फिर सेकंड आती है बुक फ्लेमिंगो पोइट्री। उसमें फर्स्ट चैप्टर आता है माय मदर एंड 66। सेकंड आता है एन एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन अ स्लम। थर्ड आता है कीपिंग क्वाइट। फिर थर्ड बुक आती है विस्टास प्रोज। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है द थर्ड लेवल और सेकंड चैप्टर आता है द एनिमी। तो गाइस, अब आता है आपका टर्म 2 का सिलेबस, जिसमें सबसे फर्स्ट सेक्शन ए है, जिसमें है रीडिंग कंप्रिहेंशन, जिसमें फर्स्ट आता है अनसीन पैसेज, जो कि फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, डिस्कर्सिव और परसुएसिव।
फिर आता है सेक्शन बी, जिसमें फर्स्ट आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल, जिसमें फर्स्ट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड्स और द रिप्लाइज टू इनविटेशंस। फिर सेकंड आता है लॉन्ग राइटिंग टास्क, जिसमें फर्स्ट आता है लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। सेकंड आता है रिपोर्ट राइटिंग। फिर आता है हमारा सेक्शन सी, जो कि है लिटरेचर, जिसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट टू एसेस कंप्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन एनालिसिस इन्फरेंस और एक्स्ट्रापोलेशन। फिर आता है बुक्स। फर्स्ट आती है फ्लेमिंगो प्रोज, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द रेड टॉप। सेकंड है इंडिगो। फिर सेकंड बुक आती है फ्लेमिंगो पोइट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी और सेकंड है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। फिर थर्ड बुक आती है विस्टास प्रोज, इसका फर्स्ट चैप्टर है शुड विजार्ड इट मनी, सेकंड चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। फिर थर्ड बुक आती है इवेंट्स, थर्ड चैप्टर आता है इवेंट्स ट्राइस एंड ओ लेवल। तो गाइस ये है आपका क्लास 12 CBSE का टर्म 1 एंड टर्म 2 का फुल सिलेबस, जो कि आपके सेशन 2021-22 में आ रहा है। तो गाइस मैं अभी भी बोलूँगा कि आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए लास्ट के 8 से 10 दिन ही काफ़ी हैं। वो 8 से 10 दिन बहुत सफिशिएंट है अगर आप ठीक से अपनी प्रिपरेशन करते हो। अगर आप 8 से 10 दिन उन 8 से 10 दिनों में अपनी प्रिपरेशन के लिए ठीक से तैयार हो तो तभी आप अपनी प्रिपरेशन 8 से 10 दिन में कर पाओगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे इंग्लिश में सबसे पहले मार्क्स किस चीज़ में कटते हैं। तो जब हम अपने एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो हमारे जो सबसे मार्क्स जो कट रहे होते हैं वो सबसे फर्स्ट और ज़्यादा कट रहे होते हैं वो है स्पेलिंग्स में। क्योंकि होता क्या है, बेसिकली हमें स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छे से याद होती हैं, पर जब हम एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तब हमारा दिमाग थोड़ा टेंशन में होता है और हम जल्दी में पेपर लिख रहे होते हैं, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आता है। तो उसमें हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ हमारे नंबर कट रहे होते हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन याद करते हो तो उसको लिख कर अपने किसी भी बड़े से चेक कराओ जिसको अच्छे से स्पेलिंग्स की नॉलेज हो, क्योंकि जब वो आपको आपकी गलतियाँ मिस्टेक्स बताएंगी तो वो आपको हमेशा याद रहेंगी। होता है अगर कोई हमें हमारी मिस्टेक्स बताता है तो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, फिर हम उन मिस्टेक्स को धीरे धीरे भूल रहे होते हैं। तो आपको ऐसा 2-3 बार करना है, एक क्वेश्चन को 2-3 बार ऐसे लिख कर देखना है, तो जिससे कि और उसको किसी बड़े से चेक कराना है, तो इससे आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल रही होंगी, तो आप ये मिस्टेक्स बोर्ड्स में नहीं करोगे। फिर हमारी दूसरी मिस्टेक्स आती है राइटिंग में, पैसेज वगैरह लिखने में, क्योंकि हम जब बड़े बड़े पैसेज लिखते हैं तो हम उसमें कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप तो भूल जाते हैं कि हमें क्या किस चीज़ में लिखना है, क्या किस चीज़ में नहीं लिखना है, इसका सेंस क्या है। तो हम इंग्लिश भी अच्छी लिख लेते हैं, बोल भी लेते हैं, पर कभी कभी ग्रामेटिकल इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि हम कॉमास वगैरह लगाना भूल जाते हैं। तो आप जब भी कोई पैसेज वगैरह लिखते हो तो उसको अपने किसी बड़े से चेक कराओ जो कि आपको मिस्टेक्स बताएं, फिर आप उन मिस्टेक्स को अपने एग्ज़ाम में ना दोहराओ। और यहीं पर हमारे मेजर मार्क्स कट हो रहे होते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या करता है, एग्ज़ामिनर बच्चे की सिली मिस्टेक्स ढूंढता है, और ये मिस्टेक्स जो होती हैं वो एग्ज़ामिनर को बहुत जल्दी नज़र आती हैं, क्योंकि वो इंग्लिश स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनको ये मिस्टेक्स बहुत जल्दी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर आपके मेजर मार्क्स कट हो रहे होते हैं। अब आप पूछेंगे तैयारी कैसे करें, तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आप एग्ज़ाम से 8 या 10 दिन पहले अपने जो चैप्टर्स होते हैं थ्योरीज वगैरह, उनको आप रात को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। रात के आधा से 1 घंटा आप उनको दो, क्योंकि इंग्लिश के ज़्यादातर चैप्टर बोरिंग्स होते हैं तो उनको पढ़कर नींद आती है। तो आप उनको पढ़कर सोते हैं तो आपको एक नींद भी बहुत अच्छी आती है, और साथ साथ रात को आपका एक चैप्टर भी निकल रहा होता है। और अब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट MCQ बेस्ड है, तो आपको हर एक चैप्टर फुल डेप्थ में एक लाइन एकदम अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से समझनी है और रीड करनी है खुद से। तो इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम में अच्छे से करोगे। एग्ज़ाम अब MCQ बेस्ड है तो उसमें कहीं से भी किसी भी टॉपिक से किसी भी लाइन से आ सकता है क्वेश्चन उठ के, तो आपको एक टॉपिक एक लाइन एकदम अच्छे से पढ़नी है। तो और एग्ज़ाम देने से पहले, अभी तो कोई सैम्पल पेपर आए नहीं है, जब एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले सैम्पल पेपर्स आएंगे तो आपको कम से कम 5 सैम्पल पेपर्स तो लगाने हैं। तो बस यही कुछ पॉइंट है जो कि आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखने हैं, और कब प्रिपरेशन करनी है। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी या गुड डे। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, या शेयर ज़रूर कर दो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, 7 से 8 घंटे जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो,
और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिले और आप मेरी वीडियोस को जल्दी से देख पाओ और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाओ। तो दिस इज़ माई इंस्टा पेज, फॉलो मी ऑन माई इंस्टा पेज। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। तो सब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।